उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। उस वृत्त का समीकरण जिसकी क्या है, त्रिज्या दी गई हो, ये जो है त्रिज्या दे रखी हो, उस वृत्त का समीकरण देखिए, केंद्र दिया गया है कितना, ओ मान लेते हैं केंद्र जो है H, K, ये वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या दी गई है कितनी, ये त्रिज्या A, R की जगह स्मॉल a मानी जाएगी और यहां से क्या है, ये P ले ली। ठीक है, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु x, y ले लेते हैं और ये जो वृत्त का जो समीकरण निकल के आएगा वो इस परिधि का ही निकल के आएगा। ठीक है, ये x, y यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं, तो लिख लेंगे माना, क्या होगा, माना वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु, इसकी परिधि पर कोई बिंदु जो है वह है P, X, Y है। लिखते चलेंगे, ये वृत्त की परिधि पर हमने कोई बिंदु मान लिया, तो वृत्त की परिधि पर जो है कोई बिंदु, ठीक है, और हम लोग ये मान ही चुके हैं त्रिज्या A है और वृत्त का केंद्र जो है त्रिज्या A है, वृत्त का केंद्र। अब देखिए वृत्त की परिभाषा क्या होगी, वृत्त, ध्यान से देखिए, वृत्त की परिभाषा, तो वृत्त की परिभाषा जो है वो क्या होगी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, a के बराबर। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, जैसे कोई दो बिंदु दिए गए हो, एक P दिया गया हो और एक Q दिया गया हो, तो X, ये और यहाँ पर X2, Y2 और ये PQ, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ वृत्त की परिभाषा क्या है, O और P के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। ठीक है, ये लिखा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन O एंड P के बीच की दूरी जो है, यानी कि दूरी का सूत्र लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या a के बराबर। अब वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या लगेगा, अंडर रूट, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a हो गया। अब हम इसका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर, लिखते रहिए, वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग करोगे, चित्र वगैरह बनाइए, ये वर्ग करोगे तो अंडर रूट इधर से हट जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, ये उस वृत्त का समीकरण निकल के आ जाता है, जिस वृत्त के, उस वृत्त का समीकरण निकल आता है जिस वृत्त के जो है केंद्र के निर्देशांक h, k है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या है, तो यहां पर हम कह सकते हैं यही उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र h, k तथा त्रिज्या a है।
यही जो है वो क्या है, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका जो है क्या है, वृत्त के केंद्र जो है वो h, k है और त्रिज्या जो है वो क्या है r है, ठीक है, वो a है। ये उस वृत्त का समीकरण निकल करके आ जाता है। और अगर अब हमसे पूछा जाए उस वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र के निर्देशांक, इसको चाहे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है, x अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु होगा, यहाँ पर ये 0,0 होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग अगला सूत्र निकालते हैं। तो अगला सूत्र क्या इसका जो है, अब हम लोगों को उस वृत्त का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे अब यहाँ पर क्या होगी, उस वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र के निर्देशांक मूल बिंदु यानी 0,0 हो। तो उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु, केंद्र जो है वो क्या हो, मूल बिंदु हो यानी कि 0,0 हो, तथा त्रिज्या a हो, ठीक है। तो केवल हम लोग क्या करेंगे, h, k के स्थान पर ये 0,0 आ गया, ठीक है। तो पहले केंद्र जो था O, तो क्या हो जाएगा O, चाहे तो इसको हल कर लीजिए, यानी अब हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके केंद्र के निर्देशांक जो हैं, केंद्र जो है वो मूल बिंदु है, ये हो गया, ठीक है, ये केंद्र मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पर तो ये जो है 0,0 हो गया और त्रिज्या a है, ये a होगी, ये वाली भी a ही होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। o, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ p मान लेते हैं और इस पर q, तो ये भी निर्देशांक h, y हो जाएगा, ये भी निर्देशांक h, y हो जाएगा। वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी अगर हम बिंदु माने तो वो हमारा जो है वो क्या होगा, x, वो x, y होगा। तो लगा दो, चाहे तो क्या है, सूत्र लगा दो। तो क्या हम लोग दूरी सूत्र, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन यानी कि किस किस के बीच की दूरी, OP ले लो, OP बराबर A, ठीक है। तो अभी निकाला था, अब क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट, बोलिए x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a, ये तो होगा। अब फिर हम अंडर रूट हटाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो ये जो है वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, या फिर इसको भाई x माइनस, देखिए यहां पर क्या है, x माइनस h है, तो h k इसके सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, और यहाँ 0,0 है तो इसका केंद्र क्या बन गया, 0,0 बन गया। तो अब देखिए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, बोलो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो अगर ऐसा लिखा है या ये, तो ये ध्यान रखेंगे इस सूत्र में, इसमें वृत्त का केंद्र 0 0 होता है। इस समीकरण में वृत्त का केंद्र हमेशा 0 0 होता है, त्रिज्या जो है वो क्या होती है, a होती है। ठीक, और इस समीकरण को वृत्त का मानक समीकरण भी कहते हैं। ये जो है वृत्त का क्या कहलाता है, मानक समीकरण कहलाता है। वृत्त का मानक समीकरण, ये जो है वृत्त का जो है वो मानक समीकरण कहलाता है। इसको जो है ये वृत्त का मानक समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए कुछ इसके क्वेश्चन देखिएगा। बना लिया था चित्र। नेक्स्ट, देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन देखिए, केंद्र दिया है 2,3 और त्रिज्या दे रखी है 5। त्रिज्या बराबर 5। ठीक, केंद्रीय दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है 5। ध्यान से देखिए, वृत्त का हमें समीकरण चाहिए, तो ये बताओ, ये h, k क्या हो गया, 2,3 और त्रिज्या a बराबर 5। हो गई कि नहीं हो गई? और अभी अभी सूत्र लिखा, वही वाला सूत्र लिख लीजिए और समीकरण लगा दीजिए इसका। तो वृत्त का समीकरण बताओ क्या हो जाएगा। वृत्त का समीकरण, तो ये वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण अभी अभी निकाला था, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो x माइनस h की जगह 2 का होल स्क्वायर, y माइनस k का 3, अरे h का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू 3 है, का होल स्क्वायर, और a की जगह 5 है। बोलो, होल स्क्वायर खोल दो इसका, केवल बस वृत्त का समीकरण आ जाएगा। होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 6y बराबर 25। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, 9 4 13 माइनस 25। ठीक है, अब बताइए घटा के कितने बचे, कितना शेष बच रहा है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y कितना बचा, बताइए, घटा नहीं दे, ये वृत्त का समीकरण आ गया निकल करके। ठीक है, अब बताइए कौन सा कराएं इसमें, जल्दी बताओ फटाफट। लिखिए 5, आगे तो कर लेंगे। लिखिए एक क्वेश्चन और करिएगा, फिफ्थ वाला। लिखिए वृत्त का केंद्र दिया है, केंद्र दिया है -a, -b दे रखा है। ठीक है, और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या क्या दे रखी है, बराबर, त्रिज्या बराबर दे रखा √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के प्लस है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें एक प्रयोग कर दो, तो हम लोग कैपिटल A प्रयोग कर लेंगे, इसमें A प्रयोग है, तो करिए क्या होगा,
एच कॉमा के बराबर कितना दे रखा है, -a कॉमा -b, और त्रिज्या कैपिटल ए बराबर मान लो। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल ए प्रयोग है, इसमें स्मॉल ए जो है वह है प्रयोग कर दिया। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण बोलो, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही होगा। फिर कैपिटल ए कर लो यहाँ पर। चलिए एच का मान -a तो प्लस ए का होल स्क्वायर बाई प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए, मान लगाइए √a² माइनस b² का होल स्क्वायर, फिर x² प्लस a² 2ax y² प्लस b² प्लस 2b y बराबर a² माइनस b²। वैसे माइनस नहीं होगा इस सवाल में, प्लस होना चाहिए इसमें। अब जो है उससे हम लगाएंगे, ठीक है। अब a² से ये वाला a² कट जाएगा, तो क्या होगा, x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b²। तो वो वाला b² होता है, से पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो माइनस से इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये, अगला सवाल क्या होगा, x² प्लस y² बराबर 100। इसमें हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x मतलब इसमें केंद्र बताना है, केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगी ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस बताओ, इसको 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर y माइनस और इसको 10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ इसकी तुलना किससे करोगे, कि तुलना, और वैसे भी इस तरह का सवाल जब भी मिल जाए, इसके केंद्र के निर्देशांक 0,0 ही होंगे, ये बात याद भी रखना चाहिए कि तुलना जो है किससे करोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a², ठीक है। इससे करोगे तो बताओ h बराबर क्या है 0, k बराबर 0, a बराबर 10। तो केंद्र क्या निकला, केंद्र h, k बराबर 0,0, 0,0 मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या a बराबर 10 मात्रक यूनिट, क्योंकि दूरी होती है त्रिज्या और दूरी होती है, इसलिए हम लोग मात्रक लिख लेंगे इसको, ठीक है। अगला देखिए, इसमें